मित्रों, आदरणीय बुजुर्गों, कई बार क्या होता है, जिस बात की बातें होते हैं उस बात की कोई बात नहीं, जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। वक्फ बोर्ड के मामले में ये बात बिल्कुल सही लागू है। आप सब ने सुप्रीम कोर्ट में जो बहस थी वो भी देखी। आपने महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का बनाया हुआ वक्फ कानून भी देखा और इस कानून में जो संशोधन हो रहे हैं वो भी देखा। इस सारी बात को समझने में जो गफलत हो रही है आम आदमी के दिल में, उसके कारण से झगड़े हो रहे हैं। ये झगड़े ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि मूल इसकी जड़ को समझो। मूल जड़ ये है कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो वो अपनी शिकायत पेश करता है, दावा पेश करता है, फिर अपना एक वकील पेश करता है, खड़ा करता है। उसको सुनने वाला जज कोई दूसरा होता है और उस जज के सामने के पक्ष की बात करने वाला वकील दूसरा होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में क्या होता है, वक्फ बोर्ड के दो आदमी जाके कह देते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, और फिर उस पर मुकदमा चल जाता है। वो दो आदमी कह देते हैं, उस पर वक्फ बोर्ड के आदमी उस पर सुनवाई करते हैं, वक्फ बोर्ड के आदमी उस पर सर्वे करते हैं और वक्फ बोर्ड के आदमी उस पर निर्णय ले लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। अरे ये तो ऐसा ही हुआ कि तुम ही तो मुंसिफ हो और तुम्ही से झगड़ा है, सब बाट तुम्हारे हैं और तुम ही, ये तुम्हारा ही पलड़ा है। मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह जी नेचुरल जो जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भूल कैसे गए, उस समय के लोग भूल कैसे गए। प्राकृतिक न्याय ये कहता है कि तुम अपने मामले में खुद जज नहीं बन सकते। दाऊ कैन नॉट बी ए जज इन दाई ओन केस। प्राकृतिक न्याय का दूसरा बड़ा सिद्धांत ये है कि पहला तो हो गया तुम अपने मामले में खुद जज नहीं हो सकते, दूसरा जिस मामले में आपका इंटरेस्ट है उसका फैसला आप नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड ने दोनों मामलों को, दोनों सिद्धांतों को बिल्कुल धूल में मिला दिया। मनमोहन सिंह जी ने ये बिल्कुल नहीं सोचा। आप सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा कि क्या दूसरे मामलों में भी दूसरे लोग शामिल किए जा सकते हैं। अरे दूसरे मामलों में ऐसी कोई संस्था भारत में नहीं है। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, किसी के पास कोई ऐसी संस्था नहीं है जो खुद ही तो कह दे ये प्रॉपर्टी मेरी है, खुद ही सर्वे करके साबित कर दे प्रॉपर्टी इस प्रकार मेरी है और खुद निर्णय दे दे कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है और वो उस निर्णय को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को हुक्म दे दे। गजब बात हो गई है। तो आप आम आदमी भी इस बात को समझता है कि आपको कोई शिकायत होती है, आप थाने में जाते हो, थाना उसकी जांच करता है, थाना जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट पेश करता है और जब कोर्ट में रिपोर्ट पेश करता है तो सरकारी वकील उसकी पैरवी करता है और फिर जज उसका निर्णय लेता है। वक्फ के मामले में सारे काम केवल वक्फ बोर्ड करता है। शिकायत करता भी वक्फ बोर्ड, जांच करता भी वक्फ बोर्ड और उसका निर्णय करने वाला भी वक्फ बोर्ड, और उसकी जो अपील किसी अदालत में नहीं जाएगी, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जाएगी, जिसमें उसी एक ही वर्ग के सभी लोग। मैं समझता हूँ लोग ठीक कह रहे हैं कि ये मुद्दा गृह युद्ध का मुद्दा बनेगा। बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम इस मोटी बात को समझें कि जब जब कोई अन्याय या अत्याचार होता है तो उसमें असंतोष होता है, असंतोष होता है तो झगड़े होते हैं। ये तो अच्छी बात है कि बहुत से मुसलमान, बहुत से बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं
कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है वो ठीक है, लेकिन थोड़े से कट्टरपंथी इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं, इसमें कोई संशोधन नहीं होने देंगे। अरे आप ही जज, आप ही शिकायतकर्ता, आप ही फैसला देने वाले, और फिर जो प्रभावित पक्ष है उसके हाथ बांध देते हुए आप किसी सिविल अदालत में, क्रिमिनल अदालत में जा भी नहीं सकते। ये कैसा न्याय है? भारत की न्याय व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी जगह नहीं है, केवल यही एक अपवाद है। और इस अपवाद में महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, मैं कहता हूँ, मैं छोटा आदमी ज़रूर हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ कि उनको कानून का और प्राकृतिक न्याय का कोई समझ नहीं थी। अगर समझ थी तो उन्होंने जानबूझ के गृह युद्ध की ये नींव डाली कि भेद ऐसा करो जिससे झगड़े हो। वक्फ बोर्ड के आदमी जाके कह देंगे ये प्रॉपर्टी हमारी है, फिर उसी के आदमी जाके जांच करेंगे, हम साबित करते हैं प्रॉपर्टी हमारी है, उसी के जज फैसला करेंगे प्रॉपर्टी हमारी है, और फिर जिला मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे देंगे प्रॉपर्टी का कब्जा दिलाओ। अरे ये कहाँ का न्याय हुआ? दुनिया के किसी देश में न ऐसा कोई कानून है, न कोई ऐसी व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में अगर जब सुधार की कोशिश करी गई, इसको न्यायपूर्ण बनाया गया, तब उन लोगों को बड़ी परेशानी है जो वक्फ बोर्ड की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को कौड़ियों के किराए पर लेकर उसके आनंद ले रहे हैं। ये न्याय अन्याय गरीब मुसलमान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य है बनना था कि एक विधवाओं को, गरीबों को, लाचारों को उनको मदद करे, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? बड़े बड़े लोग इस संपत्ति को खा रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और चूँकि इनका एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है जिनको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वो वर्ग इसमें कोई परिवर्तन होने नहीं दे रहा है। इसलिए परिवर्तन नहीं होने देगा तो अन्याय जारी रहेगा, अन्याय जारी रहेगा, विवाद जारी रहेगा, विवाद जारी होगा तो झगड़े होंगे। झगड़ों का भी समाधान है न्यायपूर्ण व्यवस्था। न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए जो संशोधन किए गए हैं उनको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहस हुई या जजों ने भी जो सवाल उठे, किसी जज ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है? मैं दुखी हूँ ये सोच के कि बेसिक सिद्धांतों को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। आम आदमी को जो ऐसे जब व्यवस्था कोई न्याय नहीं कर पाती है, आम आदमी की जिम्मेवारी है कि वो न्यायपूर्ण अपनी राय दे। भारत देशवासियों को, हिंदू सिख मुसलमान सिख ईसाई सबको ज़रूरी है वो ये सोचें कि अपने ही मामले में खुद को जज किसी को बना दोगे तो देश बर्बादी की ओर जाएगा ही जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इस विचार को आगे तक भी फैलाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद।